Welcome everyone. Welcome to today's session. We will start in 2-3 minutes. We are waiting for other participants to join us. जी हमजा, आप सेशन स्टार्ट कीजिए और जो क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चंस ले लीजिए, उसके बाद फिर हम अपना फर्दर सेशन स्टार्ट करेंगे। जी साहिल चौधरी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन बताइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। काइंडली जितने भी लोग जो है हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं और जो जो भी जो है वो सेशन अटेंड करना है, काइंडली आपकी जो भी क्यूरीज हो, जो भी जो है रिलेटेड टू बी स्टोर हो, या जो भी आपकी जो है वो क्वेश्चंस हैं या कोई आपके कंसर्न्स हैं, आप काइंडली जो है वो यहाँ पे आप जो है वो चैट बॉक्स में जो है वो काइंडली इसको पुट कर दें, ताकि वन बाय वन जो है वो फिर उनका आंसर होता रहेगा। और काइंडली वो लोग जो है वो अपने हैंड रेज करें जिनके जो है वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग काइंडली आपके जो जो भी क्वेश्चंस हैं, जो जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आप काइंडली जो है वो चैट बॉक्स में आप वहाँ पे लिख दें, ताकि आपके वन बाय वन जो है वो फिर आंसर होते रहेंगे उसमें। तब तक जो है वो हम और भी हमारे साथ लोग जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं, उनका वेट कर लेते हैं, देन जो है वो हम अपने सेशन का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन का कुछ आगाज देते हैं, फिर जो है हम अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। देन जो है वो थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे, देन जो है उसके बाद टाइम बचेगा तो हम जो है वो बाकियों के जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर लेंगे। सबसे पहले जो है वो मैं साहिल चौधरी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो। 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 जी साहिल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी, आप जी। क्वेश्चन बताइए अपना, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, अरे मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो कैशबैक 15% है और 5% जो रेफरल का है, जिसे इसे जानने के लिए
ये जो अमाउंट है ये बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे सेल का ऊपर, टोटली सेल का ऊपर अमाउंट आता है, जैसे मैंने समझा टोटल सेल का ऊपर 5% है रेफरल। तो ये जो अमाउंट है ये कंपनी कहाँ से देता है ये? अच्छा, इसमें ऐसे है कि अब आपको जिस तरह पता होगा कि BFIC जो है वो कंपनी का जो है वो पाइन है, ठीक है। अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी से हैं तो हाँ ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जैसे ही जो है वो इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी और साथ साथ जो है वो BFIC की कॉइन की जो है वो प्राइस भी बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो आप लोगों को भी फायदा होगा, इसमें कंपनी को भी फायदा होगा, ठीक है। जी जी जी। अच्छा ये, अच्छा ये टोटल सेल का ऊपर है ना 5%? जी जी, टोटल सेल्स के ऊपर है। लेट से कि अगर आपकी जो है वो आपने किसी को रेफर किया है, उसकी सेल जो है वो लेट से 1 लाख की अगर सेल्स होती है तो उसका 5% आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम सेल्स के ये ऊपर दे रहे हैं, प्रॉफिट के ऊपर नहीं दे रहे। सेल्स के ऊपर आपकी जितनी भी सेल्स होगी आपके रेफरल की, उसके सेल्स का जो है वो आपको 5% मिलेगा। अच्छा ये जो 5% है ये तुरंत आ जाएगा ना? उसके लिए भी कुछ टाइमिंग रहेगा कि इतना टाइम का अंदर आएगा ना? ऐसा उधर में कुछ 15% कैशबैक चला गया और ऊपर से इधर में आ गया, ऐसा सिस्टम है ना? उसके इसमें लिए भी ऐसे ही है 7 कि days? जैसी सेल्स की अमाउंट आएगी ना, सेल्स का उनको आएगा, सेलर की पेमेंट रिलीज होगी, ऑब्वियसली उसमें से जो है वो आपका 5% आपका डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा जो 15% कैशबैक है वो वो इंस्टेंट ही है। इंस्टेंट है? जी। अच्छा इस ये अमाउंट से फिर वो बी स्टोर द्वारा दूसरा अगर कोई भी चार्ज खरीदना चाहता है तो उससे वो खरीद पाएगा नहीं? वही है ना? जी, अगर कोई भी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बी स्टोर पे लिस्टेड है, वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, वो या तो डिलीवरी के थ्रू भी मंगवा सकता है या स्टोर कलेक्शन का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर बी स्टोर के थ्रू परचेज करेगा तो उसको 15% का जो है वो कैशबैक रिवॉर्ड। अच्छा एक दिन में कितना भी अगर बाई सेल हो, कोई एक सेलर से कोई उसमें कोई लिमिट नहीं है? नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है सर। और उसमें कोई भी डायरेक्ट जो कस्टमर है, अगर अपना शॉप में कोई ऐसे ही कस्टमर आया उसमें भी वो सेल कर सकता है ना? जो भी मतलब जी वो जी। एप्स डाउनलोड करके उसको दे सकता है, वो करेंटली ये शॉप से ही खरीद पाएगा ना? उसका भी कोई लोकेशन दूसरा में चला जाएगा, ऐसा कुछ है ना? अगर कोई शॉप में डायरेक्टली कोई कस्टमर आया तो उसको भी वो सेल कर पाएगा? अच्छा, उसमें ऐसे है कि ना आपके पास जैसे ही आपका जो है सेलर सेंटर है, आपका जो बी स्टोर का अकाउंट है, जो सेलर जी अकाउंट है उसमें जो है वो स्टोर कलेक्शन की ऑप्शन है, ठीक है। अब जब स्टोर कलेक्शन की ऑप्शन है तो उसके अंदर जो है वहां पे लोकेशन भी ऐड की गई है, लोकेशन का भी ऑप्शन है, ठीक है। आप लोकेशन अच्छा पिन भी कर सकते हैं, अपनी लोकेशन जो है वहां पे प्रॉपर ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने फिर अपनी एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट की हुई है ना, अब आपने हाँ स्टोर कलेक्शन के लिए लिस्ट की हुई है, लेट से आपने कोई गाड़ी लिस्ट की हुई है, ठीक है। आप कहते जी। कहाँ से हैं आप, किस हम सिटी से? एक्चुअली इंडिया इंडिया से, आसाम से। अच्छा, तो आप कहते हैं जी इंडिया की इस सिटी से जो है वो मैंने अपनी ये कार जो है वो लिस्ट की हुई है, ठीक है। अब कोई आता है आपके पास किसी भी दूसरी सिटी से आता है या उसी सिटी से आता है। अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसने बाप के तो गाड़ी तो देख के लेनी है, ठीक है। उसने प्रोडक्ट भी जो है वो जो भी आपसे जो है वो फेस टू फेस है उसने परचेज करनी है। तो उसने आपने जो भी लोकेशन वहां पे ऐड की होगी वो आपसे उस लोकेशन पे जो है वो आपको पिन करेगा, वहां से आपके जो है वो जो भी पसंद आती है आपकी डील होती है, आप जो है वो बी जो बी स्टोर है उसको एज अ पेमेंट गेट पे यूज करेंगे, ठीक है। आप कहते हो नहीं कि नहीं यार ये- हाँ ठीक है, गाड़ी मुझसे ले लो। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको गाड़ी की, आप कहते हो गाड़ी मुझसे ले जी लो, तो आप पेमेंट जो है मुझे बी स्टोर के थ्रू कर दो, ठीक है। तो तुम्हें जो है वो क्या होगा, आपको 15% का कैशबैक जो है रिवॉर्ड मिल जाएगा, समझ रहे हैं? जी 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 जी, ये तो समझ गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक रिटेल शॉप है उसमें बहुत सारी कस्टमर आता है डायरेक्टली अपना शॉप पे, ठीक है ना? जी तो वो शॉप का कस्टमर, वो कस्टमर का प्रॉफिट के लिए, वो 15% कैशबैक के लिए वो कस्टमर अपना डायरेक्ट वहां में रुक के, जैसे वो बी स्टोर का कस्टमर है ही नहीं, तो वो कस्टमर उसका शॉप से बी स्टोर अपना एप्स डाउनलोड करके करेंटली वो खरीद पाएगा जी वही जी, शॉप कर से? सकता है। अच्छा, उसमें दो तरीके हैं। उसमें तो ये है कि अगर तो आप कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो कस्टमर हाँ, जिस तरह ऐसा है कि उसको नहीं पता कि हाँ जी बी स्टोर क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है। जी आप उसको बी स्टोर के बारे में गाइड कर सकते हैं। हाँ, वो अगर रिटेल शॉप की अगर आप बात करें, वो ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदता है या जितने भी खरीदता है, आप उसको कहते हो यार हाँ डिस्काउंट चाहिए, तुम बी स्टोर के थ्रू बाय कर लो, तुम्हें फिफ्टीन अच्छा परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसमें जी ये है कि जी आप अपने पास भी BFIC रख सकते हैं, आप BFIC सेल भी कर सकते हैं। आप कहते हो ठीक है अच्छा कितने की तुम्हारी परचेजिंग है, तो मैं तुम्हें इतने BFIC ट्रांसफर कर देता हूँ,
तो मुझे उतने में जी जो है वो INR में पेमेंट दे दो, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। उसके अलावा जो है वो हमारी जो लोकल BFIC.com पे अगर आप जाकर देखें, वहां पे जो है वो INR के थ्रू और PKR के थ्रू आप अपनी लोकल एक्सचेंज जो लोकल करेंसी के थ्रू भी BFIC बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज पे अच्छा। गाइड करना है कि हाँ जी आप जो है वो इसके थ्रू बाइंग कर लो, आपको जो है 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर। ये जो इसमें मोटा मोटी टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, वही कस्टमर को नहीं हम नहीं, हमारा टाइम शॉप नहीं से लगे, भी दे सकते इंस्टेंट हैं उसमें। इंस्टेंट होगी आपकी, इसमें टाइम की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने BFIC के थ्रू पेमेंट बीएफआईसी करनी रहना है आपको चाहिए, जो है वो बीएफआईसी, उसमें बीएफआईसी रहना चाहिए, बात वही है। जी जी BFIC होना चाहिए, वॉलेट के अंदर BFIC होना चाहिए। अगर मेरा वॉलेट में, सेलर का वॉलेट में बीएफआईसी है, तो वो बीएफआईसी वो मतलब ये कस्टमर का पास, बायर का पास ये दे के फिर उससे बाई करा सकता है, वही है ना। हाँ ऐसे करवा सकते हैं, ऐसे भी करवा सकते हैं। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। हम लोग कर जी। रहे हैं, हम अपना सेलर पॉइंट बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऐड नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक, लेकिन हो जाएगा। क्या दिक्कत क्या आ ठीक रही है। है आपको? दिक्कत क्या है उसमें, मैंने कुछ अभी हो जाएगा मेरा, क्या है वो आज शाम तक वो मेरा जितना भी मैंने 4-5 जैसे बनाया है अभी सेलर पॉइंट, और भी मेरा करीबन 50-100 लाइन पे है, तो हम ऐड हम्म। नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसको दिखाया मुझसे, मतलब तो बोला, मेरा अकाउंटेंट है, तो बोला कि हम करवा देंगे। मेरा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है, तो उसमें हम सोच अच्छा, रहे हैं उसमें भी अपना ये करेंगे, और अपना शोरूम क्या वगैरह भी आपको है। प्रोडक्ट नहीं ऐड करनी आ रही है, क्या इशू क्या आ रहा है आपको? हाँ, प्रोडक्ट में कुछ हमसे कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, क्या इशू क्या आ रहा है आपको? आपको पता नहीं चल रहा कौन सी प्रोडक्ट कहाँ ऐड करनी है, या क्या इशू आ रहा है आपको? हेलो। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हमजा, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें, आप किसी और के क्वेश्चंस लीजिए। ये वायर साहब है, इनका स्टार्ट से उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, काइंडली इनका क्वेश्चन लीजिए आप। ओके। वो यार धनगर साहब, आपको मैंने जो है अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन है जी काइंडली पूछिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, हमारी पूरी नहीं दिख रही है मेरे करीब। मैंने स्पॉन्सर 20 से अधिक कर दिए होंगे, 20 से ज़्यादा, बट उसमें एक ही पेज पर दिखता है 10, बाकी और नहीं दिख रहे हैं सर। क्या इशू क्या आ रहा है आपको? और जो अभी आप फिलहाल में है सर। आपके प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहे या आपको टीम मेंबर्स नहीं दिख हेलो। रहे हैं? मुझे आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं हुआ। टीम टीम सर, टीम मेंबर नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, आपने ये कंफर्म किया कि आपने जो रेफरल कोड शेयर किया है वो उन्होंने आपको एग्जैक्टली आपका रेफरल कोड पुट किया है? हाँ बिल्कुल मैंने सर किया, और पिछले जब ये हमने बनाया था 22 अगस्त को, और 22 अगस्त को उस समय 10 से ज़्यादा थे, 15-16 दिख रहे थे, तो वो नीचे 1 ऑफ 2 ऐसे करके दिखता था पेज। अब सिंगल पेज दिख रहा है, उस सिंगल पेज पे 10 रेफरल तो दिख रहे हैं, हम्म। 10 स्टोर के नाम तो दिख रहे हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं सर। तो आप इस चीज की आप कंफर्मेशन कीजिए, आप काइंडली जो है वो अपना जो भी इशू है आप अपना स्क्रीनशॉट लेके आप प्रॉपर जो है वो जो भी इशू आ रहा है आप हमारे support@bstore.net पे जो है वो मेल कर सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं। आपका जो भी इशू है वो उसको देख लेंगे हमारी टीम। मैंने सर दो दो बार इस चीज़ के लिए सपोर्ट पे डाला हुआ है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आया सर। नहीं, हमारी सपोर्ट टीम जो है विद इन 24 आवर्स जो है वो रिप्लाई देती है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको रिप्लाई ना आया हो किसी भी चीज का। मैंने मैंने सर व्हाट्सएप पे भी डाला है और सपोर्ट पे भी डाला है सर, बट नहीं। आप सपोर्ट पे ईमेल वहाँ कर दीजिए वायर साहब, स्क्रीनशॉट लेके सपोर्ट टीम आपको विद इन 24 to 48 आवर्स ईमेल के थ्रू रिप्लाई करेगी। आप स्क्रीनशॉट मैम, लीजिए, जिन्होंने आपका क्या कहते हैं कोड यूज करके साइन अप किया है उनसे भी कहिए, अगर उन्होंने किया है तो उसके प्रूफ में स्क्रीनशॉट आपको दें, तो हम सिस्टम में चेक करके सपोर्ट टीम 24 to 48 आवर्स में आपको सपोर्ट की ईमेल पे रिप्लाई करेगी। आप अपने सपोर्ट की ईमेल पे कीजिए सेंड। मैंने ऐसा ही किया है, जैसा आप बता रही हैं मैंने ऐसा ही किया है, बट नहीं, फिर भी नहीं दिखा ईमेल का। आपने सपोर्ट पे ईमेल कैसे की है बताइए। मैं इसमें अपना एप्लीकेशन में जाता हूँ,
जी जी। और आप एप्लीकेशन एक में काम जाकर कीजिए, आप अभी जो है वो CSR के नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिए और अपनी ईमेल का भी स्क्रीनशॉट भेजिए, हम देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। ये आप उस पे CSR पे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, आपको 24 से 48 आवर्स में टीम रिप्लाई कर देगी, नो इश्यूज। जी हमजा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास और अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं। ठीक है मैम। अंकित यादव जी, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हेलो। अमित कुमार, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जी सर। जी, हेलो जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन, सर मेरा क्वेश्चन था कि मेरा चप्पल जूते का दुकान है सर। जी हम बी स्टोर पे करना चाहते हैं सर। जी जी। तो हम बी स्टोर का ऐप लोड किए थे प्ले स्टोर अच्छा से। अच्छा। तो माने कि उस पे हम ऐप लोड करके उस पे किए सर, उसमें शेयर का नहीं, उसमें कोई चीज आ रहा है सर। अच्छा। अमित कुमार जी, ये ऐसा है कि अभी हमारी जो है वो जो ऐप है वो बायर्स के लिए है सिर्फ। ठीक है। अ- तो अच्छा अच्छा। बायर्स, ये उनके लिए है जिन्होंने प्रोडक्ट बाय करनी है। अभी सून जो है वो हाँ। हमारी सेलर्स के लिए भी ऐप आ रही है, जिसमें ऐसा होगा कि सेलर जो सी है ऐप डाउनलोड करके वहीं से प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तब जी तक के लिए जी जी। आप जो है वहां पे गूगल पे जाइए, वहां पे जाके देखिए, आप seller.bstore.net पे जाइए। आप वहां अच्छा से अच्छा। जाके है अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, वहां पे सेलर अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि कपड़े का भी दुकान है, यानी माने कि एक ही अकाउंट पर कपड़ा का भी जूता का भी हो सकता है कि उसके लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा? हो सकता है, आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपने अकाउंट से अपलोड कर सकते हैं, नो इश्यूज। आपने तो सिर्फ क्या करनी है, आपने उसकी कैटेगरी जो सी है वो ठीक सिलेक्ट करनी है। ठीक है। जिस तरह कपड़े जूते का आपका दुकान है तो ये फैशन कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। तो आपने फैशन अच्छा से रिलेटेड जो है वो फिर जो भी अगर जो है वो लड़की का कपड़ा है या लड़के का कपड़ा है या जी बच्चे का कपड़ा है, जो भी है वो आपने उसके जी। हिसाब से जो है वो उसको उसमें कैटेगरी में ऐड करना है, ताकि कोई भी कस्टमर आए वो आपका प्रोडक्ट जो है वो देके उसी लिहाज से जो है वो जाके आपको बाय कर सके। जी जी। और एक चीज और पूछना चाहते हैं सर, ये थोड़ा कॉमन बात है, जैसे मान के चलिए मेरे दुकान पे कस्टमर मेरे पास है, जी मेरे मेरे पास दुकान पे कस्टमर बैठा हुआ है, उसको बी स्टोर से ही चाहिए। जी जी। तो वो बी स्टोर से लेगा तो उसको डिलीवरी किस हिसाब से हो पाएगा सर? अच्छा, अगर जो सा आपको दुकान से जो कस्टमर बाय करता है ना, तो वो आपका स्टोर कलेक्शन पे आएगी ना। तो अगर आप उसको जो है वो आप हैंड ओवर करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं डिलीवरी के थ्रू नहीं, मैं जो है वो उसको ऑन द स्पॉट जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहता हूँ, वो आपसे जी फेस जी टू सर। फेस जो है वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है। सिर्फ जो है वो जी बी स्टोर के थ्रू पेमेंट करता है। ठीक है। तो आप जो है जी वो सर। वाली हाँ। प्रोडक्ट जो है वो स्टोर कलेक्शन में ऐड करेंगे। अच्छा 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 अच्छा। ठीक आपने ठीक सर, आपके ठीक। आपने सेलर एज अ सेलर साइन अप किया है बी स्टोर पे? जी नहीं किए हैं सर अभी तक। आप हम कीजिए ना, सर वो, आप कीजिए। हाँ हाँ। आप करेंगे तो आपको आइडिया होगा, उसमें सारे ऑप्शन जो है वो मौजूद है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 सर। कोई कोई भी इशू आएगा फिर अगला मीटिंग में हम पूछ लेंगे सर। जी जी, नो इश्यूज। उसके अलावा हमारी सपोर्ट भी है, व्हाट्सएप भी है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम जो है वो आपको गाइड कर देगी। जी सर जी सर जी सर। ठीक ठीक सर। ठीक सर। तो बाकी मैं जो है वो थोड़ा सा एक अपलोड प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करनी है उसका भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हैं, उनके प्रोडक्ट अपलोड नहीं करना आ रही, उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करनी है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाएगा उस चीज का। ठीक है अमित जी। ओके।
हाँ मुकुंद जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सर मैं मुकुंद बात कर रहा हूँ इंडिया से। मेरा जी क्वेश्चन कैसे ये आप? था कि जो जीएसटी में हम इंडिया में बिल बनाते हैं, मेरा है ना लिफ्ट का बिजनेस है और मेरे पास लिफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शिप है। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है सर मैंने? आपकी आवाज कट रही हेलो, है मुकुंद जी। हेलो। हाँ सर, आ रहा है सर अभी आवाज? जी जी आ रहा है। सर मैं आपकी आवाज कट रही है मुकुंद जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, सीए हमारा ये कहता है कि आप जिस सेलर को आप माल बेच रहे हो, जिस बायर को आप माल बेच, तो वो बायर का नाम से ही आपको पेमेंट आना चाहिए आपके अकाउंट पे। तो ये मसला है सर, तो इसको कैसे हल कर सकते हैं सर? क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन थोड़ा बड़ा रहता है सर, ट्रांजैक्शन मेरा हम्म मंथली लगभग 1 CR तक का ट्रांजैक्शन होता है सर आईएनआर में। और हम्म एक एक बिल हमारा 5 लाख से 6 लाख का बिल रहता है सर मिनिमम। जी जी मुकुंद हम्म साहब, इसीलिए बताया क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो कॉमर्स है। फिलहाल डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन अभी हमने ऐड नहीं किया जिसमें बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए बार बार आपको बताया कि पहले ही बताते हैं कि लोकल बीएफआईसी का ऑप्शन दे दिया है कंपनी ने। अब इसमें आपके साथ ये है कि आपके जब ये बी स्टोर के वॉलेट में आपके बीएफआईसी जब आ जाएंगे, जब आप विड्रॉ करेंगे, तो आप लोकल हाँ, बीएफआईसी पे जाके वहां पीर टू पी ट्रांसफर होता है, पर्सन टू पर्सन। तो वहां पे जो भी आपको पर्सन जिसका भी होगा उस वहां पे जाके आप ट्रांसफर करा के अपने बैंक अकाउंट में या जिस तरीके से उनसे ले सकते हैं। तो वो ऑलरेडी कंपनी सोल्यूशन दे चुकी है लोकल बीएफआईसी का। इसके अलावा जो फर्दर सोल्यूशन है, जब फर्दर ऐड होगा बाद में, तो मैनेजमेंट की तरफ से खुद अनाउंस होगा। उसके लिए हमारी ये गुजारिश है आपसे कि वो क्वेश्चंस जो हैं, आप जो फर्दर मीटिंग होगी जब लॉन्च की उसकी, तब आप उसमें जो है वो उमर सर से और हायर मैनेजमेंट से आप वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कम्युनिटी लीडर के थ्रू। लेकिन अभी जो हम आपको फिर बता रहे हैं कि जो लोकल बीएफआईसी कंपनी ने सोल्यूशन दिया है वो स्पेसिफिकली सिर्फ इसीलिए दिया है। तो आप लोकल बीएफआईसी की वेबसाइट पे भी जाके आप वहां पे भी देख सकते हैं, वहां पे काफी लोग साइन अप हो रहे हैं, एक्सचेंजेस वगैरह हर चीज। तो आपके लिए भी ओके ऑप्शन है, और वहां से बीएफआईसी अपने वॉलेट से निकाल के आप, अभी 15 एक्सचेंजेस हैं, 15 एक्सचेंजेस जिनके ऊपर बीएफआईसी लिस्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो आप उनके थ्रू ओके भी जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके मैम, और मैंने वो बीएफआईसी, लोकल बीएफआईसी भी देखा, वहां पे जो रेट दिखाता है वो अभी 1 BFIC का रेट मैंने अगर एंटर किया वहां पे, तो वो आईएनआर में कुछ 83 या 84 रुपीज का $1 दिखाता है। और अभी हम जो बीएफआईसी लेते हैं यूएसडीटी से, तो हमको 92 रुपीज में मिलता है आईएनआर में। तो वहां तो पे ये आपको फिर यही ये फायदा डिफरेंस है ना, कैसे? लोकल बीएफआईसी में आप डायरेक्ट आईएनआर के थ्रू लेंगे, आप यूएसडीटी के हाँ, थ्रू नहीं लेंगे। लोकल बीएफआईसी का सिस्टम बिल्कुल लोकल बीएफआईसी जो टर्म है वो इसीलिए डिफाइन की गई है जिस तरह क्रिप्टो में होता है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम फर्दर उसके लिए भी वीडियोस बनवाएंगे। उसकी भी वीडियोस में भी 1 से 2 वीक के अंदर बना के हम यूट्यूब पे अपलोड करवाएंगे। तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर लोकल बीएफआईसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका बीएफआईसी का, तो मैं उसके लिए कहूंगी कि आप लोकल बीएफआईसी के सोशल मीडिया पेज है वहां पे आप कमेंट या मैसेज कीजिए, तो लोकल बीएफआईसी की टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी। या श्योर मैम। मैम और एक शिपमेंट के रिलेटेड था, अभी हमारा थोड़ा हेवी मटेरियल रहता है मैम, तो जी वो जी। हेवी मटेरियल के लिए जो हमारा शिपमेंट प्रोसीजर रहता है, तो वो थोड़ा हम्म यूनिक हो जाता है। यूनिक हम्म। बोले तो क्या है कि हमको जो मतलब जो गाड़ी चाहिए ना, वो स्पेसिफिक गाड़ी रहता है हमारा, तो उसके हाँ लिए कुछ एडिशनल मतलब डोर डिलीवरी हम खुद से कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू
कर सकते हैं क्या उस तरीके से हम देखिए, वो अगर जैसे डिलीवरी? बड़ी जो इस तरह की प्रोडक्ट हो गई, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ये हो गया, उसमें अपने जब आप प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन आप स्पेसिफिकेशन में डिफाइन कीजिए पूरी, ताकि जो भी आपसे ट्रांजैक्शन कर रहा होगा वो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन देख के पढ़ के कर रहा होगा। तो जो भी आपकी फर्दर टर्म्स कंडीशन वहां लिखी होंगी उसके हिसाब से फिर आप वहां पे कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, सिंपल। नहीं मतलब अभी मेरा कहना ये था कि जो डिलीवरी मोड में जो ऑप्शन रहेंगे वो ऐसा रहेंगे क्या कि आप खुद मुकुल से जी, इस डिलीवरी तरह कर है। सकते हो या फिर जी जी, अपना जो डिलीवरी पार्टनर है उससे ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा? आप नहीं नहीं, खुद भी ऐसा कुछ डिलीवरी नहीं है। करवा सकते हैं, लेकिन उसका डिलीवरी क्योंकि हम कस्टमर को जो बोला हुआ है वेबसाइट पे, तो उसकी आपने देखना है कि उसकी कॉस्ट आपने प्राइस में एडिट की हो और वो आपको उसमें कवर हो रही हो। आप खुद भी डिलीवर कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। नहीं क्योंकि खुद से डिलीवरी करने का मसला यही है मैम कि हमारा जो आइटम्स रहते हैं ना वो थोड़ा हेवी रहता है, तो उसके लिए जी जी, लोकल मुझे गाड़ी पता है बड़े आइटम्स हैवी रहेंगे। जिस तरह को। काफी आप कार्स, और हमने कार्स और बाइक्स की कैटेगरी ऐड की है, तो उसमें जब आप कस्टमर को डिलीवरी करेंगे, आप डिलीवरी नोट बनाएंगे और उसका अगर ट्रैकिंग आपने कोरियर के थ्रू किया तो ट्रैकिंग नंबर देंगे। अगर आप खुद डिलीवरी करवा रहे हैं अपने जो है ये बड़े कार्स या जिस तरीके से भी, तो उसका आप डिलीवरी नोट जो होगा जब कस्टमर रिसीव कर लेगा, आपने सेंड कर लिया, तो वो आपने जाके डिलीवरी कंफर्मेशन करने के लिए वहां पे अपलोड भी करना है बी स्टोर की डिलीवरी सिस्टम में, ताकि यहाँ से टीम वेरीफाई कर सके बायर के साथ कि आपने जो डिलीवर किया वो करेक्ट था कि नहीं है। और जब वो कंफर्म हो जाएगा तभी जाके वो अमाउंट फिर 7 डेज बाद आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर होगी। तो इसीलिए आपका जो भी प्रोसेस है वो आपने टर्म्स एंड कंडीशन में भी डिफाइन करना है, और आपने उसकी पूरी पिक्चर प्रॉपर डिलीवरी की लेके आपने सपोर्ट में वहां पे अपलोड करनी है ऑर्डर डिलीवरी की, तभी जाके आपका ऑर्डर का स्टेटस और इन ट्रांजिट से डिलीवर्ड में चेंज होगा। हाँ, ताज होके आपको अनम्यूट किया मैंने, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि बीएफआईसी लोकल बीएफआईसी में मेरी केवाईसी वेरीफाइड नहीं हो रही है। 6 दिन होने को आ रहे हैं, जी, तो वेरीफाइड नहीं होंगी तो कैसे चेक कर पाएंगे उसे? अच्छा, तो आपकी अब ये लोकल बीएफआईसी की टीम आपको बता सकती है, आप उनकी सपोर्ट से जो है वो काइंडली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने और टिकट रेज किया था लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। अच्छा, तो मैं भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू हो या ऐसा कोई इशू हो, तो सर इतना उनका जो है मेरा वर्किंग टाइम जो है वो उसमें होगा। पीडीएफ में से डायरेक्ट डाले हैं मैंने स्क्रीनशॉट। हम्म। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने एक सेलर को सजेस्ट किया नहीं अपने अपने रेफरल से, अच्छा, तो उस सेलर को हमारे परसेंटेज देने के अलावा क्या प्रॉफिट है अगर वो कोई भी आपने किस रेफरल नहीं करे? जी, आपने किसी को क्या किया है, वो रेफर किया है, ठीक है, और रेफरल, वो सेल कर हाँ रहा है, उसको क्या प्रॉफिट है? हाँ उसको क्या प्रॉफिट है? कस्टमर को 15% है, मुझे 5% है उससे, उसे खुद को क्या प्रॉफिट है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा सा बी स्टोर को समझना होगा, ठीक है। आप जी जी। आप किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं ना, तो आप कहाँ से हैं पहले ये बताएं। मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। इंडिया से। इंडिया में आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, दरा, जो अमेजोन है, ठीक है। अभी जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे मार्केट प्लेसेस है, हर मार्केट प्लेस की एक फीस होती है, ठीक है। अच्छा। उनकी फीस होती है और कोई ना कोई वो परसेंटेज लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो कोई सेल कर रहा हो, ठीक है। अब कोई भी हाँ मार्केट हाँ प्लेस अगर आपको अलाउ कर रही है कि आप उनकी मार्केट प्लेस पे आके अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करें, तो ऑब्वियसली एक हाँ मार्केट प्लेस की कॉस्ट होती है, वो आपके प्रोडक्ट को जो है वो आपकी जो है पूरी जो है वो कंट्री को दिखा रहे हैं, आपके पूरे एरिया को जो है वो दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो बी स्टोर पे जो है वो या कि अमेजोन पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, तो आप किसी भी एरिया से हैं, आपकी जो है वो पूरी जो है वो पूरे एरिया को जो है वो पूरी कंट्री को जो है वो आपकी प्रोडक्ट शो होती है, ठीक है। उस चीज का जो है हाँ, वो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा तो अच्छा सबसे पहली बात आपने ये बतानी है कि उनकी सेल जो सी है वो 100x जो है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा फॉर अच्छा। एग्जाम्पल
अगर जो है वो बी स्टोर पे आ रहा है, उसको कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी पड़ रही, ठीक है, अच्छा। 0 सब्सक्रिप्शन फीस है, ठीक है। उसने कोई हाँ। सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी, उसने कोई परसेंटेज नहीं देनी, कोई जो है वो एडिशनल चार्जेस नहीं देने। उसने सिर्फ और हाँ। सिर्फ क्या करना है, अपनी केवाईसी अप्रूव करवानी है, अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना है और अपनी और सर सेल्स उठानी है, क्वेश्चन ये है, ठीक है जैसे जैसे कस्टमर ने कोई हमसे प्रोडक्ट लिया, तो उसे जी। कैशबैक इंस्टेंट मिलेगा या उसके वो डिलीवरी होने के बाद मिलेगा? इंस्टेंट मिलेगा आपको उनको कैशबैक। ऑब्वियसली जाहिर सी बात अच्छा। है, जैसे ही आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी उसी का जो है वो हाँ। कैशबैक मिलेगा ना उसको, अच्छा, ठीक है। वो उसका हम कैशबैक मिलेगा। बाई दोनों चांस तरीकों से रिप्लेस। जो है वो, अब लेट से ऐसे है ना, दोनों तरीकों से जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं। अब आपने प्रोडक्ट डिलीवर नहीं की और कस्टमर को पहले ही कैशबैक मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा कि जो है वो दोनों तरफ से, जब तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगी कस्टमर को जो है वो कैशबैक नहीं मिलेगा, जैसे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी उसको कैशबैक भी मिल जाएगा उस चीज का। अगर स्टोर पर वो फिजिकली खड़ा है तब? अगर आपने वहां पे डिलीवरी का स्टेटस डाल दिया, क्योंकि सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे डिलीवर का स्टेटस भी है, ठीक है। आपने हम्म। जैसे हम्म। जो है वो उसको प्रोडक्ट का किया, उसको कैशबैक मिल हम्म। जाएगा। अच्छा, तो सर ये कैसे पता चलेगा कि कोई कोई और अदर कम्युनिटी आ रही है, अगर वो मान लो सिर्फ इसलिए ओनली अर्निंग के लिए काम कर रही है, बिजनेस ग्रो के लिए नहीं कर रही कि लाइफ टाइम तक चले वो, कि हम्म। खुद का प्रोडक्ट उस पर लिस्ट किया और खुद ही फ्रेंडों को लाके वो कर लिया? ये माइंड में सवाल बहुत चल रहा है सिर्फ, कि फिर इस अ, हिसाब से क्या बी स्टोर कहाँ तक 100% कैशबैक दे पाएगा? इस चीज का आपने इस चीज से परेशान नहीं होना। इसमें वैसे ही हम्म। उमर भाई का जो है वो विजन है, मिशन भी है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो 15% की जो है ना पूरी दुनिया में जो है वो, जहाँ जिन जिन कंट्रीज में जो है वो बी स्टोर लॉन्च हो रहा है, उसमें उस हम्म। कंट्री में जो है 15% जो है वो महंगाई खत्म होने जा रही है बी स्टोर के थ्रू। सबसे अच्छा। पहले तो आपने इस बात पे जो है कॉन्फिडेंट रहना है कि बी स्टोर के थ्रू एक तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने जा रही है, दूसरा ये है अच्छा। कि बी स्टोर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो सी है महंगाई जो सी है जो आपकी, वो 15% जो है वो कम होने जा रही है, ठीक है। ऑब्वियसली किसके थ्रू होगी, जाहिर सी अपने बात नंबर। है, जो बीएफआईसी की यूटिलिटी बढ़ेगी, बी स्टोर पे जो है वो ट्रैफिक आएगी, आप लोगों ने जो है वो इस चीज को ग्रो करना है, आप कंपनी आप लोगों के साथ खड़ी है, कंपनी आपको सपोर्ट भी कर रही है, लेके भी चल रही है। ऑब्वियसली साथ साथ ऐसे होगा, बी स्टोर जितनी भी बड़ी पेमेंट होगी कोई इशू नहीं है, हम जो है वो कंपनी उस पर भी जो है 15% जो है वो कैशबैक देगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और क्लियर कर दें, ये इसमें जो आ रहा है एफ, मान लीजिए मैंने बी जॉब अकाउंट क्रिएट किया अपना। जी। आवाज कट रही है आपकी, काइंडली क्वेश्चन से जो है वो थोड़ा जल्दी कीजिए ताकि और भी जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी क्वेश्चन लिए जा सके। रेफरल या कंपनी या इंडिविजुअल? आपकी आवाज कट गई थी ताजी, दोबारा आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा। मैं अपने रेफरल से सेलर लाना चाहता हूँ 10। जी। ठीक है, जो जॉब की नियत से, ठीक है। अगर बाई ठीक चांस है। वो अचीवमेंट नहीं कर पाया मैं, तो मुझे डायरेक्ट 5% वाला वो मिलेगा रिवर्ट? नहीं, वो नहीं, उस सूरत में नहीं मिलेगा। अगर तो आप वो नहीं एज अ मिलेगा? जॉब पे आ रहे हैं, अगर तो आप एज अ जॉब पे आ रहे हैं, जॉब अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ जो हम्म। है वो बी स्टोर की तरफ से जो है वो, अगर आप 10 सेलर्स को लेके आते हो, उन 10 सेलर्स की जो है वो हम्म। $10,000 की जो है वो सेल होती है इंडिविजुअल हम्म। सेलर की, तो आपको फिर जो है वो $1,000 जो है वो कंपनी की तरफ से आपकी जो है वो सैलरी मिलेगी आपको। तो अगर मेरा खुद का स्टोर नहीं है तो फिर मैं कैसे कौन सा अकाउंट ओपन करूं? नहीं, आप फिर जॉब का अकाउंट ओपन करेंगे ना, अगर आपने एज अ जॉब के लिए करना है वहां पे अप्लाई तो। नहीं नहीं, अगर खुद का स्टोर नहीं है और मैं सेलर लाना चाह रहा हूँ, तो फिर कौन सा अकाउंट ओपन होगा? आप अपना जो है वो एफिलिएट जॉब वाला अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे। सर अगर जॉब के लिए तो कर रहा हूँ, लेकिन उसमें अचीवमेंट नहीं हो रही, तो 5% नहीं मिल रहा ना फिर? जी। उसके लिए ये है कि आप सिर्फ आप अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स नहीं अपलोड कर पा रहे या आपने नहीं हो रही, आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, आप 10 सिर्फ हम्म। आपने क्या करना है, 10 सेलर्स को ले आना है। 10 सेलर्स को ले आना है, आपने मंथली बेसिस पे जो अपनी सैलरी कलेक्ट कर लेनी है बी स्टोर से। नहीं, वो तो कर लेनी है, वो अचीवमेंट कर पाऊंगा तब होगी ना वो तो जी सैलरी। बिल्कुल। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी अभी अगर मेरे प्रोडक्ट नहीं है तो मैं स्टोर का नाम कैसे डालूं उस पे, फिर कैसे अकाउंट बनाऊं? अच्छा, अगर आपके पास आपके एक ऑप्शन नहीं है, हमने जो है वो बी स्टोर ने जो है वो हर जो है वो जो जो भी जो है वो मतलब जिस भी फील्ड का कोई भी बंदा है, हर किसी के लिए ऑप्शन जो है वो रख दिया है
ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जॉब वाला जो है वो ऑप्शन ऐड करने का मकसद यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो खत्म किया जाए, कि जो है वो बी स्टोर के थ्रू, बी स्टोर जिस तरह जो है वो हर कंट्री में जो है 15% की जो है वो, जिससे आप कह लें महंगाई खत्म करने जा रहा है, उसके साथ साथ बी स्टोर का जो एम है, इनोवेशन फैक्ट्री का जो एम है, कि अनएम्प्लॉयमेंट को भी साथ साथ खत्म किया जाए। ठीक है। सर हर जॉब की 5% के जिस तरह लिए से तो कुछ रिक्वायरमेंट सेलर होती होने है, चाहिए। मेरी बात सुन लें, हर जॉब की जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह अगर आप जॉब के लिए जो है वो अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 10 सेलर जो है वो लाना होंगे, जिसकी इंडिविजुअल सेलर की जो सेल है $10,000 की हो। ठीक है। अगर तो आप वैसे सिंपल आना चाहते हैं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें आप इंडिविजुअल सेलर भी आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आप अगर इंडिविजुअल से इंडिविजुअल सही सेलर रहेगा आते सब हैं, तरीके से कर आप सकते इंडिविजुअल सेलर आते हैं, आप किसी एक सेलर को भी उसके अंदर लेके आते हैं अपने साथ, उसकी जितनी भी सेल होगी उसका 5% आपको मिलेगा। हैं। अच्छा अच्छा, जी। अच्छा ठीक, ओके। ओके। धर्मेंद्र गुप्ता जी, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अरे बहना जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो हेलो। सर, ये कह रहा था कि हम जो प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं उसका कैटेगरी नहीं है, पहला चीज तो, और वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज, क्या इसमें हम B2B भी सेल कर सकते हैं क्या? आपकी कौन सी प्रोडक्ट कौन सी है, काइंडली मुझे वो बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, तौल करने की मशीन जो है वो है। जी। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो जो है वो हमारी कैटेगरी ऑलरेडी एडिड है, तो आप काइंडली जो है वो इस चीज को देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रही, तो आप जो है वो काइंडली मुझे अपनी प्रोडक्ट का नेम काइंडली जो है वो अपना व्हाट्सएप या ईमेल कर दें, आपकी जो है वो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक उसका में वो कैटेगरी फ्री। सर जी जी। इलेक्ट्रॉनिक में मैं कंप्यूटर और उस पे कर रहा था, उस पे हुआ नहीं, अपलोड नहीं हुआ। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है आपकी। तो उस पे हुआ नहीं सर, वो पब्लिश नहीं हो पाया। आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली थी, क्या इशू क्या है आपको उसमें? कैटेगरी हमने, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन का कोई कैटेगरी था नहीं, थे वो कंप्यूटर है वो करके था कुछ, तो उसमें हमने करने का प्रयास किया, लेकिन उस पे हुआ नहीं। अच्छा, अगर आपने मैंने जो है वो ये प्रोडक्ट वाला ओपन किया, मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी जी आपने ये क्या देखें, कैटेगरी बताई है? तो वेइंग यहाँ पे जो मशीन। है वो जिस तरह होम जी जी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की आपने, मशीन्स की बात की, यहाँ पे देखें होम अप्लायंसेस की जो है वो कैटेगरी एडिड है। ठीक है। आप जो है वो अगर आप कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स की जो है वो कैटेगरी एडिड है। ठीक है। तो आपने उसकी सर, सब ये कैटेगरी होम में चले अप्लायंसेस जाना है पे वहां पे। नहीं आता ना, कमर्शियल यूज होता है ना सर? हाँ जी। ये होम अप्लायंसेस में नहीं आता, कमर्शियल यूज होता है। आपकी कमर्शियल इंडस्ट्रियल मशीन है? इंडस्ट्रियल भी है, कमर्शियल भी, मतलब जो शॉप होते हैं वहां यूज होता है ये। अच्छा, आप अपनी प्रोडक्ट का काइंडली मुझे नेम आप भेज दें, काइंडली मैं उसको देख लेता हूँ आपकी किस कैटेगरी में जो आपके फिट आती है। ठीक है। तो क्या सपोर्ट पे लिखें सर? जी जी, आप सपोर्ट पे या व्हाट्सएप पे अपनी जो है वो उसके भेज दीजिए, आपकी जो है वो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है। और दूसरा दूसरा ये पूछना था सर, क्या इसमें हम, जैसे हमारा B2B होता है, मतलब हमारे जो कस्टमर है वो फिक्स होते हैं, तो उस पे कोई कंपनी को आपत्ति नहीं है? कैसे? जैसे छोटे रिटेलर जो होते हैं उनको जी। हम सप्लाई करते हैं, तो उनसे, उन्हीं से हमारे अगर जैसे बार बार ऑर्डर आता है, तो इससे कंपनी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं आपके रिपीटिंग बेशक कस्टमर्स हैं, तो जी नो जी इशू। आप जो है वो उनको भी उनके साथ डील कीजिए, आप बी स्टोर के थ्रू जो है वो उनको लेके आइए, आप वो 15% का जो है वो भी कैशबैक उठाएं। नो जी इशू। सर जी, जी ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। एमडी शाहिद इकबाल, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। शंकर लाल रामपुर, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सर हेलो।
शंकर जी आपकी आवाज जो है वो सीनियर कट रही है, आप काइंडली अपना जो है वो माइक जो है वो दोबारा बोलिए। जी माइक से मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर। माइक तो मेरा ओपन है सर। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है आपकी बात। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, मैंने जिस सीनियर का रेफरल यूज किया है, ना तो जी मुझे उस सीनियर का सर नाम शो कर रहा दिख रहा है, और ना ही मुझे जी। उसका रेफरल दिख रहा है सर। आपको अपने सीनियर्स का आपका नहीं दिखेगा, आपकी जो है वो टीम है, आप जो अगर किसी को साथ रेफरल यूज करेंगे आपको आपकी टीम दिखेगी, ठीक है। आपके सीनियर को आपके आपका दिखेगा, और आपकी जो नीचे टीम होगी आपको उनका दिखेगा। जी सर। तो सर हम ये कंफ्यूज हो गए, हमारा सीनियर कौन है सर, हम ये कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि उस समय कई कई सीनियर लोगों के कोड आए थे, हमने किसको यूज कर लिया ये नहीं पता चल पा रहा है हमको। अच्छा, आप अपना जो है वो जो ईमेल है आपको जो वो आप काइंडली आप व्हाट्सएप करें या ईमेल करें, हम आपको जो है वो बता देते हैं आपका जो है किसका रेफरल आपको, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक है। अब्दुल गनी आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जयूर रहमान आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। काइंडली वो लोग जो है वो हैंड रेज करें या जो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पुट करें, जो फॉर ही अवेलेबल है। आप जो है वो टाइम क्योंकि लिमिटेड है। राजेश कुमार आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी सर, नमस्कार। आवाज नमस्कार। आ रही जी? जी जी आ रही है। हाँ सर, एक तो जो जैसे मान लो हम शोरूम पे खड़े हैं किसी पे, और वो कस्टमर वहां गया, तो वहां उस कस्टमर को जो वो BFIC कैशबैक के रूप में मिलना है, एक तो वो कस्टमर को मिलेगा ना सर, जी जी और वो जो कैशबैक वाला BFIC से वो उसको कैश नहीं करा करके उसको इसी प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट ही लेने हैं, यही है ना? जी जी, कैश में नहीं करवाना, उसके वॉलेट में रहेंगे तो वो वही वॉलेट से जो है वो यूज कर सकता है, अपना जो कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है, ठीक है। बी स्टोर पे एक ठीक प्रोडक्ट है। तो नहीं है, हर बंदे ने हर हाँ हाँ। इंसान ने कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो बाय करनी है, तो बी स्टोर पे जो है थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो जिस तरह मूव ऑन कर रहे हैं इसमें जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है। तो जी सर आपकी जो जी। है वो डेली लाइफ की हो गई, आपकी बेशक जरूरियाती जिंदगी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बी स्टोर से मिलेंगी, जो चीज आपने बाहर से बाय करनी है वो आपको बी स्टोर से 15% डिस्काउंट पे मिलेगी। तो आपको तो हर चीज बी स्टोर से ही मिल जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की। वो यानी कि जो वो जब भी वो परचेजिंग करेगा तो उसके पास जो वॉलेट में जो कैशबैक है वो उसको यूज कर पाएगा अदर कोई उसको यूज कर ट्रांजेक्शन के सकता है, लिए। उसको न्यू अगली दफा अपनी पेमेंट कोई भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसके पास जो भी पेमेंट होगी उसको यूटिलाइज कर सकता ठीक है सर, एक सपोर्ट का नंबर देना सर, आप लोगों से कोई भी मतलब मैसेज कर सके व्हाट्सएप वाला। है। जी जी, अजीजा काइंडली जो है वो सपोर्ट का नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दें, वो जी मैं मेल यहाँ और पे लिख जो। देती हूँ ताकि ये लोग देख सकें। जी, ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। हाँ, इनोवेशन क्लब संदीप जी आपको जो है वो मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी सर, थैंक यू। आपने अनम्यूट किया सर, बहुत इंतजार के बाद, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, जैसे आपने प्लेटफॉर्म तो बहुत बेहतरीन है। अब मेरा तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि चालू कब कर रहे हो सर? स्टार्ट कब होगा सर? पहला सवाल तो ये है मेरा। अच्छा बस ठीक आप है। बहुत सारे सेलर्स लेकर आ जाइए, फिर जल्दी चालू हो मैम जाएगा। ऑलरेडी ऑलरेडी मैडम 15 से ज्यादा तो मैंने ऐड कर रखे हैं, और अभी मेरे कार और बाइक वालों को मैंने इसलिए ऐड नहीं किया, मैंने कहा एक बार जब लाइव हो जाए ना, और वो आपने अब देखा, आप भी बात कर रहे थे तो मैंने वो
स्टोर पिकअप का ऑप्शन भी देख लिया है मैंने, वो चालू हो गया है इसमें, स्टोर पिकअप वाला जी मैंने जी, ऐड भी कर तो दिया मेरे कार और मेरी। कार की कैटेगरी भी सारी कैटेगरियां ऐड हो गई हैं। आप उनको लाएंगे तो फिर चालू करेंगे ना, चालू करने के बाद कैसे लाएंगे? अभी आपको पता है सब्सक्रिप्शन फ्री है, बाद में फ्री चालू है किया मैम। तो फिर तो हर कोई आ जाएगा कि भाई चलो बी स्टोर, चलो बी स्टोर पे चलो। जी 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 मैम, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल राइट कहा है आपने, मैं तो कर दूंगा, कल ही ऐड कर दूंगा, मेरे पाइपलाइन में तो बहुत है, लेकिन वो यही पूछते हैं कि शुरू कब कर रहे हो जी आप। आपने और ये हम तो बताना बहुत ना, अब ये बेसब्री से देखें इंतजार कर रहे हैं सर। संदीप जी, अब आपने ये बताना ना, अब ये देखें, अब ये जैसे उस दिन उमर भाई की मीटिंग हुई है, तो उसमें जो है वो बहुत से लोगों का फीडबैक था और बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमें जो है वो, हम कार डीलर्स हैं, हमें जो है प्रॉपर्टी भी ऐड करनी है, हमें बाइक्स भी ऐड करने हैं, हमें जो है इंडस्ट्रियल बिल्कुल की चीजें भी ऐड करनी है। तो फौरी तौर पे जो है वो इस पे एक्शन लेते हुए उमर भाई ने जो है इसकी कैटेगरीज भी ऐड करवा दी, बस ठीक है। बस वही वही है सर, कम्युनिटी को मतलब जो है वो सबसे पहले जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है, तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो कम्युनिटी को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट तो सर इतना बेहतरीन है कि बहुत सारे लोगों की जो है ना वाकई में लाइफ बदल देगा, जो लोग काम करना चाहते हैं रियल में, और इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जो लॉयल लोग हैं वो तो बहुत अच्छा काम करेंगे सर। हम तो इस पे बहुत बेहतरीन बेसब्री से वेट कर रहे हैं, बस यही है कि बस जल्दी से जल्दी लाइव हो। और ऐसा नहीं है कि आराम से 20 से आसपास सेलर लिस्ट कर दी है, और अब मैं तो प्रॉपरली इसके लिए एक पूरा स्टोर खोलने वाला हूँ यहाँ पे। मेरा ऑलरेडी जी जी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, बहुत बड़ा है यहाँ पे काम मेरा, राजस्थान में ही है, तो मैं तो ऑलरेडी पूरा स्टोर ही, मेरी शॉप का नाम ही मैं तो बी स्टोर करने वाला हूँ, आप लाइव कर दो खाली, बस मैं तो यही वेट कर रहा हूँ सर। जी जी, सोच जो है वो अच्छी चीजों को आते हुए कई दफा टाइम लगता है, पर जब वो आती है तो फिर जो है वो छा जाती है। तो आपने इस चीज का बस थोड़ा सा इंतजार करना, आपने प्रोडक्ट जो है वो अपनी अपलोड करनी है। अब जिस तरह ये देखें ना, आप जितने जो भी स्टार्ट में आएगा उनको कंपटीशन कम मिलेगा, ठीक है। हमारा एल्गोरिदम जो है वो इस तरह से डिजाइन है कि जिन्होंने भी पहले प्रोडक्ट्स अपलोड की, उनकी जो है वो पहले जो है वो टॉप शो पर होंगी, दिखती है, ठीक है, टॉप पे दिखती है, ऊपर टॉप पे टॉप दिखती पे है, दिखेगी। तो वो आपने चीज इस मैंने चीज को नोटिस जो है वो करी है। थोड़ा सा क्लियर करना है कि जितनी भी आपके जो भी आप जो आपके जो सेलर्स हैं, आपके जो है वो नीचे रेफरीज हैं, आपने उनकी जो है वो प्रोडक्ट्स अपलोड करवानी है। ऑब्वियसली बात है, जी जी। आपका जिन्होंने लोगों ने रेफरल यूज किया हुआ है, उनका हम्म। 5% आपको आना है, ठीक है। उनकी अच्छी राइट सेल्स राइट राइट। होगी, फायदा तो आपको घर बैठे होगा। आप रात को सोए हुए बिल्कुल होगा। हैं, जिस तरह उमर भाई कहते हैं कि रात को सोए हुए हो, आप सुबह उठे तो आपके ऊपर डॉलर गिरे हो, ठीक है। तो इस तरह यही ही होगा होना सर, है, बी बिल्कुल स्टोर होगा। जो है ऐसे ही लोगों की लाइफ चेंज करने जा रहा है कि रात को सो के उठे, सुबह जो है वो डॉलर्स की उनके ऊपर बारिश हुई हो। मैं तो कह रहा हूँ सर, आप लाइव करो, पहला जो वीडियो आएगा आपको यहीं से आएगा, बी स्टोर का पूरा हमारे शोरूम का ही आने वाला है, आप तो करो बस लाइव, हम तो वेट कर रहे हैं। और जी जी जल्दी से जल्दी करो सर लाइव, तो बहुत प्रोजेक्ट तो सर बहुत नो डाउट बहुत बेहतरीन है, बस काफी टाइम से हम इसी का वेट ही करेंगे कब लाइव करते हैं, हम तो इंतजार में है सर। जी जी, बस ऐसे ही था कि अब जो है आपने जिस तरह देखा होगा कि हमने एप्लीकेशन जो है वो लाइव कर दी, कि जो लोग जो है वो जिनसे सब्र नहीं हो रहा, उनको पता हो कि हमारी एप्लीकेशन इस तरह से दिखती है, प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से बी स्टोर पे लिस्टेड हो रही है। डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बी स्टोर के ऊपर लिस्ट हो रही हैं, ठीक है। इंस्टेंट तो वहां इसी पे, तरह जिस तरह मतलब यहाँ आपकी से रिक्वेस्ट आपने है। प्रोडक्ट हाँ अपलोड जी, किया यहाँ से इंस्टेंट वहां पे विजिबल भी हो रहा है, ऐप पे भी तुरंत विजिबल हो रहा है, मैंने जैसे प्रोडक्ट अपलोड किया ना, तुरंत आपकी एप्लीकेशन पे भी वहाँ पे शो हो रहा है प्रोडक्ट मतलब। जी जी अच्छा एक जी चीज जी और ये थी बिल्कुल। इसमें सर, एक चीज ये थी कि जैसे स्टोर पिकअप एनेबल डिसेबल का ऑप्शन दिया है आपने इसमें, है ना? जी, हेलो। स्टोर पिकअप आपने एनेबल डिसेबल का ऑप्शन दिया है जैसे इसमें, तो ऐसा ही ऑनलाइन के लिए भी देंगे आप एनेबल डिसेबल की? जैसे कोई डीलर चाहता है कि जैसे उसका ओनली स्टोर पिकअप का ऑप्शन ही रहे, जैसे बाइक और कार वाला। जी जी, आप सिर्फ अगर आपके पास सिर्फ स्टोर कलेक्शन की प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा इसमें ना कैटेगरी है, अगर आपके पास हम्म स्टोर कलेक्शन की प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो बड़ी प्रोडक्ट होंगी, वो शिप नहीं हो सकती, जिस तरह अगर मैं कार की एग्जांपल दूं, आप इसको शिप नहीं हम्म करवा सकते, ठीक है। तो हम्म आप जो है हम्म। वो वहां पर वो स्टोर कलेक्शन में प्रोडक्ट्स में ऐड कर लेंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होंगी जो छोटी प्रोडक्ट्स होंगी, वो लिस्ट जो है वो डिलीवर होने वाली होंगी, ठीक है। वो आप जो है वो आपके साथ अगर कोई डिलीवरी वाली जो आपके पास कोई है, आप उसके थ्रू भी करवा सकते हैं, या हमारे साथ जो है शिपिंग कंपनीज इंटीग्रेट है, आप उनके साथ भी करवा हम्म, सकते हैं। तो प्रोडक्ट की जो बिल्कुल है वो बिल्कुल। डिफाइन होगी कि ये प्रोडक्ट जो है वो स्टोर कलेक्शन के लिए है, और ये प्रोडक्ट जो है वो वैसे ही है। अगर आप बायर साइड पे भी जाके देखें तो वहां पे स्टोर कलेक्शन का जो एक ऑप्शन मौजूद है, तो वहां पे जैसे ही कोई स्टोर कलेक्शन पे क्लिक करेगा, स्टोर कलेक्शन की ही प्रोडक्ट सारी शो होंगी वहां पे, ठीक है। अरे वाह, वहां पे बायर ये को भी ग्रेट पता होगा कि ग्रेट। मैंने यहाँ से जाके खुद पिक करनी है, यहाँ से मैंने जाके खुद प्रोडक्ट जो है वो लेनी है, स्टोर कलेक्शन में कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। बस यही है सर, ये एक रिवॉल्यूशन होगा स्टोर कलेक्शन वाला। आज यहाँ पे देखें अपन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कोई भी नहीं देता है ऑप्शन ये, और सिर्फ कुछ एक कंपनी है जैसे वो देती है, यहाँ पे बिग बास्केट हो गया, पे नियर बाय जैसी ऐसी कंपनीज है जो ग्रोसरी यानी कंपनी इस टाइप की ये वो जो भी देती है। चीजें
ये दुनिया में वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने जो है वो स्टोर कलेक्शन का ऑप्शन और इसमें जो है ये 15% कैशबैक दे रहा है। जो पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी जो है वो प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है। सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा की तरह जो है वन एंड ओनली वन है जो है ऐसा प्रोजेक्ट जो लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट जो है वो लेके आई है। ठीक है। बस एक चीज, एक रिक्वेस्ट होती है सर छोटी सी, जैसे जो भी सेलर है प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो एक वहाँ पे जैसे अपन जनरली अभी आधार ही लेते हैं हमारे यहाँ पे एज ए रजिस्ट्रेशन, लेकिन हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जो चलता है सर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन चलता है। तो अच्छा वो भी तो प्रॉपर जो सेलर है ना उनका वो लिया जाए तो है कि ऐसा क्या है कि जो बहुत सारे फेक कस्ट जो फेक डीलर्स भी होते हैं, देखो आपको पता है हर जगह मिलते ही है इस तरीके के, तो वो अपना गलत तरीके से इसका मिस यूज ना करें। और यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप एसेंशियल करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा कि इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना उनको भी अपन यहाँ पे फॉलो कर पाएंगे उस माध्यम से सर। अच्छा, इसमें इस तरह के अब ना जब आपने एज अ सेलर साइन अप करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा 4 तरह के अब ऑप्शन हैं। पहले 2 तरह के थे, एक इंडिविजुअल सेलर था, एक कंपनी सेलर था। ठीक है। तो जो से जिनकी जो है वो टैक्स रजिस्टर्ड है, जो एज अ कंपनी आना चाहते हैं, अपना उनका ब्रांड है अपना, या जो भी उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड है वो एज अ कंपनी भी हमारे साथ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फिर उनके जो भी टैक्स इनवाइसेज हैं, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करेंगे, उनको जो है वो हमारी केवाईसी होगी। फिर ठीक है, उसके उनको वेरीफाई करके ही जो है वो अकाउंट को जो है वो प्रूव करते हैं। ठीक है। आपने देखा हाँ होगा अगर आपने जिनका भी जो है वो अकाउंट का इशू है, या जिनके आधार कार्ड का इशू है, या जिनके कंपनी डॉक्यूमेंट्स का इशू है, वो जो है वो अकाउंट अप्रूव नहीं कर रहे। ठीक है। सिर्फ बिल्कुल जो सर बिल्कुल। वेरीफाइड सेलर्स जो हैं वो ही सिर्फ बी स्टोर पे रहेंगे। जो अनवेरीफाइड यस सेलर्स हैं, जो ऑथेंटिक सेलर्स नहीं है, वो बी स्टोर पे नहीं रहेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, आप तो चालू कीजिए, हम वेट कर रहे हैं। जी थैंक जी यू। बिल्कुल। अच्छा। आशीष जी, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही? जी जी आ रही है आपके पास। जी सर, मैं अभी रेडीमेड गारमेंट और एफएमसीजी में डील करता हूँ, जी जी राजस्थान में भीलवाड़ा से। जी जी तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट भी अपन इस पे लिस्ट कर सकते हैं? जी जी एफएमसीजी के काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कैटेगरी एडिड है, तो आप उनमें भी जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। जी। तो अब इसमें मैं एक ये जानकारी चाह रहा हूँ, जैसे अमेजोन ग्लोबल में ग्लोबल वर्ल्ड वाइड जी सप्लाई होती है, तो क्या जी जी। अपना प्लेटफॉर्म भी केवल कंट्री वाइज ही रहेगा या वर्ल्ड वाइड सप्लाई अच्छा, करेगा? इसमें ये है कि अभी फॉर नाउ जो भी आपकी अभी ये इट्स ऑन यू है ना। अब जिस तरह अगर आप पे डिपेंड करता है कि कुछ जो है वो सेलर्स ऐसे हैं जिनकी कुछ जो हमारे लीडर्स भी ऐसे हैं, या कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो अवेलेबल करवा सकते हैं प्रोडक्ट। जिस तरह पाकिस्तान में अगर वो बैठे हैं, या वो इंडिया में जो है वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या इंडिया में बैठे हैं तो पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। बात तो सारी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की आती है कि आपने प्रोडक्ट डिलीवर किस तरह करवानी है। अगर आप जिस तरह सेल ग्लोबल की बात कर रहे हैं वहां पे अमेजोन की, तो ऑब्वियसली अगर आपने इंडिया में बैठ के आपने यूएस मार्केट में सेल करना है, तो आपको वहां से पहले प्रोडक्ट अपनी वहां पे वेयर हाउस में भिजवानी भी पड़ती है। फिर आपको जो है उसके शिपमेंट प्लान भी बनाना पड़ता है, प्रोडक्ट को आगे भिजवाना भी पड़ता है। ठीक है। नहीं, मैं ऑलरेडी इसमें डील कर रहा हूँ सर। मैं जी 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 रेडीमेड गारमेंट को ग्लोबल में बेच रहा हूँ। अमेजोन, मिंत्रा, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है, मार्की फैशन के नाम से मेरा खुद का ब्रांड है, इसको मैं ठीक ऑलरेडी है। डील कर रहा हूँ। बीएफआईसी नहीं से काफी नहीं टाइम से जुड़ा था, तो ये भी मतलब मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म आया है। तो अब इसको मैं समझ रहा हूँ। मैं क्या उस दिन मीटिंग वीटिंग अटेंड नहीं कर पाया था, थोड़ा सा मैं 10 दिन कहीं आउट ऑफ था, तो कुछ नहीं कर पाया था। अब मैं समझ रहा हूँ उसको, तो मैं जल्दी क्या लिस्टिंग आपको वगैरह क्या कर। समझ आई है अभी तक बी स्टोर के बारे में, थोड़ा सा बताइएगा। मोस्ट ऑफली तो बीएफआईसी से पेमेंट गेटवे बीएफआईसी दिया है, मोस्ट ऑफली जी। तो ये। और अच्छा, बाकी अगर तो अब आप जैसे अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि आपको जो है वो मंथली जो है वो उनके चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, और उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट है उसके पीछे भी आपको जो है वो परसेंटेज देनी पड़ती है। ऐसा ही है। देना देना पड़ रहा है। अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे दे रहा हूँ मैं ऑलरेडी। जी जी बिल्कुल। तो बी स्टोर पे आपका बी खाली स्टोर एक मीशो, ऐसा प्लेटफॉर्म है। बी स्टोर एक मीशो ऐसा पे प्लेटफॉर्म है। जब लगता है। जी जी। आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। आज हेलो। जी हमजा, उनकी आवाज नहीं आ रही है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए।
हम उन्हें फिर दोबारा ले लेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग इस वक्त कॉल पे मौजूद हैं और वो सब क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, और टाइम हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया है। तो सीफू रहमान, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। काइंडली अपने क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, ताकि बाकियों को भी जो है वो मौका मिल सके। मैं ओवरऑल जो है वो हर चीज को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उनके जिन्होंने क्वेश्चन जो है वो किए हुए हैं, उनको उनका साथ साथ ही जो है वो आंसर मिलता जा रहा है। ठीक है, तो अगर जो लोग रह गए हैं उनकी मेरी कोशिश यही है कि कोई भी अगर क्वेश्चन करता है तो उसको इस तरह से आंसर दिया जाए कि आप लोगों के भी जो है वो क्वेश्चन का आपको आंसर उसी में से मिल जाए। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन के जो है वो उसी में आंसर मिल जाते हैं उनको, तो उन लोगों ने परेशान नहीं होना कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन पुट किए हैं आपका साथ साथ जो है वो उसमें मैं आंसर भी दे जा रहा हूँ आपके। ठीक है, बेशक मैं अगर किसी और को अनम्यूट कर रहा हूँ। राजेश कुमार, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। वो सर एक क्वेश्चन ये था कि ऑफलाइन मोड में मान लो किसी कोई मोबाइल का शोरूम है जैसे, तो मोबाइल के शोरूम पे कस्टमर आया है, उसने अपना BFIC से या जैसे भी करके हमने उसको दिलवा दिया और वो वहां ले रहा है, तो ये ऑनलाइन ऑर्डर तो नहीं कर रहा, तो उसको कैशबैक कब मिलेगा डिलीवरी, क्योंकि वो तो ऑफलाइन मोड पे शोरूम से ले रहा है ना। जी जी, अच्छा ये देखें ना, हाँ अब ये मैंने क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर पहले भी किया है, तो इसी तरह में जो है वो क्वेश्चन जो है वो मैं साथ साथ आंसर भी कीजिए जा रहा हूँ, आपने जो है वो अटेंटिव होकर सुनना है सारे। ठीक है, अब जिस जी तरह सर पहले एक जी। भाई ने क्वेश्चन किया था, उसमें ये है कि अगर तो आपने जैसे ही प्रोडक्ट है ना, आप जैसे ही एज ए सेलर जब ज्वाइन करते हैं, आपके पास एक सेलर पोर्टल है आपका पूरा। ठीक है, जी अब सेलर जी पे डिपेंड करता है, उसने जैसे ही प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, ठीक है, जो सेलर जैसे ही डिलीवर करेगा उसके बाद जो है वो उसको कैशबैक दिया जाएगा कस्टमर को। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो तो नहीं सर, ये तो ऑनलाइन का वो कलेक्शन वाला हो गया। अगर वो मान लो सेलर हमने ऐड कर दिया इस पे प्लेटफॉर्म पे, अपने सेलर अकाउंट बनवा दिया और वहां पे जी, कोई बंदा उसकी शॉप पे वैसे ही चला गया ऑफलाइन मोड में हम्म, शोरूम पे, जी जी, तो कह रहा हूँ मान लो तब अब उसने वैसे ही कोई चला गया मोबाइल जब या तक ऐसा आपने कुछ। उसको प्रोडक्ट ही डिलीवर नहीं की। ये तो आपके एंड से होगा ना। अब आपके पास एक प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है एक बी स्टोर के ऊपर। ठीक है, आपने उस ठीक प्रोडक्ट है। को बताने गई, उस पर्सन ने क्या करना, मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस को समझाता हूँ। एक जी बायर सर। आया आपके पास, ठीक है, हाँ। आपने हम्म। प्रोडक्ट वो वाली लिस्ट की हुई है बी स्टोर के ऊपर, हाँ बेशक जी। आपके पास दुकान पे खड़ा हो गया, फेस टू फेस आपकी डील चल रही है, वो प्रोडक्ट ठीक। आप कहते हो ठीक है ये वाली प्रोडक्ट है, ये आपके सामने ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ये देख लो जी। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, ठीक है, आप कहते जी हो ये मोबाइल को चेक कर लो, खुला हुआ तो नहीं है, न्यू मोबाइल है, इसकी रिपेयर तो नहीं हुआ, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको चेक करवा देते हो। डन है, यहाँ तक आगे समझ, जी। आपने उसको चेक करवा दी, आपकी फेस टू फेस डील हो जाती है। ठीक है, अब आप कहते हो हाँ कि जी। हाँ तुम या तो पूरे पैसों में लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो जो है वो 1 लाख रुपए का मोबाइल है, आप कहते हो ठीक है 1 लाख रुपए का लेना चाहते हो, वो कहता है मुझे डिस्काउंट दो, आप कहते हो ठीक है बी स्टोर के थ्रू मुझे पेमेंट कर दो, मेरा यही वाला मोबाइल जो है वो बी स्टोर के ऊपर लिस्ट है, मुझे वहां से पेमेंट कर दो, वहां पे ऑर्डर प्लेस कर दो, आपको 15% का कैशबैक मिल जाएगा, आपको यही मोबाइल 85,000 का मिल जाएगा। ठीक है, उस समझ केस रहे में हैं, डिलीवर। आपको वहीं हाँ पे जो है वो ऑर्डर कर देगा, आपको वहीं से ऑर्डर करेगा, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास जी। ऑर्डर आ जाएगा, आपने वहां से करना है उसको डिलीवर कर देना है, जैसे ही आपकी तरफ से डिलीवर होगा बायर के पास से पेमेंट कट जाएगी, उसको बायर को 15% का कैशबैक मिल जाएगा, आपको जो है वो आपकी तरफ से ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है थोड़ा सा। तो ये जो जैसे अभी कलेक्शन वाली बात अभी मैंने सुनी, तो वो यहाँ पे वो इनेबल कर दिया कि मैं इसी यहीं पे कलेक्शन सेंटर पे ही मैं ले लेता हूँ, यानी कि ये बन जाएगा उसका केस, जी उसको जी जी, डिलीवर उसमें ये भेजना होगा स्टोर कलेक्शन का पॉइंट है, स्टोर कलेक्शन का पॉइंट है, स्टोर कलेक्शन एक ऐसा पॉइंट है कि आपने मतलब अपनी जो शॉप है या आपकी जो भी शोरूम है, आपने उसकी लोकेशन वहां पे ऐड कर देनी है। ठीक है, अब स्टोर ठीक कलेक्शन है का ठीक है। पॉइंट को थोड़ा सा समझना है कि स्टोर कलेक्शन का पॉइंट मतलब ये है कि बायर जो आ रहा है, आपका कस्टमर जो आ रहा है आपकी दुकान से खुद कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, खुद कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, खुद ये पॉइंट कलेक्ट कर डल रहा है, जाएगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको उसका एड्रेस भी चाहिए। आपने अगर किसी शॉप पे जाना है, आप कस्टमर हैं, आप बायर हैं, ठीक है, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको कैसे जाएंगे जब तक आपको उसका एड्रेस नहीं पता होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो वहां पे आपका ठीक। ही जो है वो मैप भी हमने दिया हुआ है, वहां पे एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हैं, आपकी शॉप का जी एड्रेस हमजा। वहां पे एडिट होगा, तो वहां पे कस्टमर जो है वहां पे आके आपसे प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेगा। ठीक है, जी, थैंक यू फॉर ऑल द क्वेश्चंस। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन हम डेली जो है वो सेशन करते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब हमें सोशल मीडिया जितने चैनल है हमारा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप हमारा
वहां पे भी जाके कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। आज का सेशन का टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो बाकी कल के सेशन में इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस होंगे, उसमें हम जरूर जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। Okay, have a good day. See you tomorrow. Allah Hafiz.